जय श्री कृष्ण। क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही मां का सिर? पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में ही माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे पर लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई दूसरा नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। परशुराम के पिता जगमंदनी बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। वे कभी भी अपने पिता की कोई बात खाली नहीं जाने देते थे। एक बार की बात है, ऋषि जगमंदनी ने स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गईं। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक वहां उन्हें ही स्नान करते देखती रहीं। उनका मन विचलित हो गया और भूल गईं कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे, किंतु वह लौटकर नहीं आई। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जगमंदनी ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जगमंदनी अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शुरु, वस्तु और विश्वासों भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मां की मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यह अपनी ही मां का वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम में आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दे दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता तथा चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जगमंदनी काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से
पूर्ण से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी मां की ओर और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी तथा अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। इसके बाद माता तो पुनर्जीवित हो गईं, पर उन पर अपनी मां हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम ने एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिए। तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिवजी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपनी माता के हत्या के पाप से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंड हो वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिवजी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काट कर बनाया था। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।